नमस्कार, मैं रामानंद दुबे। आज आप लोगों को मैं महान तपस्वी, महान तेजस्वी जो गौतम ऋषि के बारे में खास बातें करना चाहता हूँ। उनका जन्म जो है, आज उनका जन्म दिवस है 13 अप्रैल। उनका जन्म जो है चंद्रवनी वन में गौतम ऋषि अंगिरा ऋषि के आश्रम में हुआ था, जो चंद्रवनी वन आज देहरादून में पड़ता है। उनके माता जी का नाम शोधा देवी। तो इस प्रकार गौतम ऋषि उन्होंने ऋग्वेद में सानिध्य पा सकते तो न्याय दर्शन के भी जन्मदाता थे। गौतम ऋषि एक महान ऋषि थे और त्रेता युगीन काली कहते थे। तो इस तरह से गौतम ऋषि उनके जीवन की एक आप लोगों को एक घटना बता रहा हूँ कि एक बार की बात है कि गौतम ऋषि के जीवन में एक महान एक होनी हुआ, घटना हुआ। प्रथम बात तो है कि उनकी पत्नी अहिल्या देवी ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। कहा जाता है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरण महापातकनाशिन्या, इन कन्याओं का स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक कन्या किसी माता के गर्भ से, कन्याएं किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी। इनकी एक अलौकिक समयानुकूल इनका जो जन्म हुआ था। जैसे अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, वह एक सर्वगुण संपन्न सुशील और विदुषी थी। वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। कहा जाता है कि इंद्र को जब इसका आभास हुआ तो ब्रह्मा जी के पास आए, प्रणाम किया, बोले और अहिल्या का मांग करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस धरती का सर्वप्रथम जो परिक्रमा करके आएगा, मैं अपनी कन्या उसी को दूंगा। तो तत्काल मैं इंद्र जी अपने समस्त शक्तियों का प्रयोग करके धरती का परिक्रमा करके आ गए और अहिल्या का मांग करने लगे। उसी समय महर्षि नारद जी आ गए। उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, इंद्र से पहले गौतम ऋषि इस धरती पर परिक्रमा करके आ गए हैं, तो कन्या उसी को देनी चाहिए। तो इंद्र ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा कि एक गाय माता जो है तत्काल एक बछड़े को जन्म दी है, उसी के 7 चक्कर गौतम ने लगाए हैं अपनी बुद्धिमता से। तो धर्मशास्त्र के अनुसार गौतम ऋषि का माने विवाह अहिल्या के साथ होनी चाहिए। इंद्र जी खिन्न होकर अपने इंद्रलोक को चले गए। तो इस तरह से गौतम ऋषि का विवाह जो है अहिल्या के साथ हुआ। गौतम ऋषि अहिल्या के साथ विवाह करके बहुत सुखपूर्वक आपने जो है मिथिला के वन में उनके आश्रम था, वहाँ रहने लगे। उनका जीवन बहुत ही सौंदर्यमय था, सुखमय था और उन्हें 2 संतान की प्राप्ति हुई। एक संतान का जो सत्यनंदा नाम था और उनका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत चल रहा था। एक बार की बात है, मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, कहीं कुछ पानी नहीं था। तो गौतम ऋषि ने विचार किया कि यहाँ हर हालत में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
तो सकल जीवों का नाश हो जाएगा, तबाह हो जाएगा मिथिला के सारे प्रजा। तो उन्होंने अपने तेज तपस्या से, शिव जी के आशीर्वाद से उन्होंने गोदावरी नदी को धरती पर उद्भवित किया। गोदावरी नदी तत्काल उपस्थित हो गई और जो है गौतम ऋषि के कहे अनुसार या तपस्या के बल से वह गोदावरी नदी उपस्थित हो गई और धरती पर बहने लगी। तो इस प्रकार की एक उनके जीवन की एक जो है तेज प्रताप का, तेज तपस्या का परिणाम था, जो गोदावरी नदी जो है हमारे धरती पर आ गई। और उनके जीवन काल में एक और घटित घटना जो हुआ गौतम ऋषि का, कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर नज़र इंद्र की पड़ी हुई थी। तो इंद्र ने एक बार उनके साथ बहुत ही अहिल्या के साथ छल किया और वो चली गई। जब गौतम ऋषि को ज्ञात हुआ तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम जाओ सहस्त्र योनियों वाला हो जाओ, और अहिल्या को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। जब अहिल्या माफ़ी मांगी तब गौतम ऋषि ने कहा, मैं श्राप दे चुका हूँ, अरे विधि के विधान के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। मैं जान रहा हूँ कि कुछ तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तो पर भी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जब स्त्री जन्म लेती है तो अपने साथ दो महान कवच कुंडल को साथ लेकर पैदा होती है। एक है शुचि अर्थात पवित्रता, माने वह शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पवित्र होती है, और दूसरा है चौकन्नता, नारी को सदैव चौकन्ना रहना चाहिए। तुम अपनी संवेदनाओं से तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का आभास नहीं हुआ। समय काल को आपको समझना चाहिए कि यही गलती की है। तो इसलिए तुम्हारा जो दोष, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में वनवास के दौरान आएंगे तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह कर गौतम ऋषि चले गए। अहिल्या पत्थर की प्रतिमा बन गई। वह अपने जो है मैं मिथिला के आश्रम में पत्थर बनकर रहने लगी। समय बीतता गया, हजारों वर्षों तक अहिल्या पत्थर की प्रतिमा बनी रही। जब प्रभु रामचंद्र जी को कहीं राजा दशरथ के घर में जब जन्म हुआ तो उन्होंने 14 वर्ष की वनवास मिला। तब विश्वामित्र के प्रेरणा से प्रभु श्री रामचंद्र जी वहाँ अहिल्या के आश्रम में गए। तो वह आश्रम जो है एक आधा मंडल से प्रकाशित हो रहा था, और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण उस आश्रम में चरण रख पड़े तो अहिल्या एक सुंदर स्त्री के वेश में वहाँ खड़ी हो गई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से वह एक उसके श्राप से विमोचित हो गई। तत्काल गौतम ऋषि वहाँ आ गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी को उन्होंने प्रणाम किया, और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी गौतम ऋषि को नमस्कार किए, और इस तरह से गौतम ऋषि के साथ अहिल्या चली गई। एक उनके जीवन की एक घटित घटना है आज, जिसको मैं आप लोगों को संक्षेप में उनके जन्म अवसर पर बता रहा हूँ। कि जब एक घटित घटना, खास बात यह है कि एक घटित घटना को किसी ने किसी का दोष नहीं माना। ऋषियों ने, ना मुनियों ने, और न ही देवताओं ने, न भगवान ने, किसी ने किसी का दोष नहीं माना। इसको एक होनी बताया, एक प्रकार का होनी बताया। लेकिन धर्मशास्त्र, फिर उसी बात में दोहरा रहा हूँ, धर्मशास्त्र के अनुसार जब कन्या जन्म लेती है तो वह अपने साथ वह शुचि यानी पवित्रता, और दूसरा है चौकन्नता
दो कवच कुंडल के साथ जन्म पाती है और अपनी संवेदनाओं से जीवन भर इसका वो प्रयोग करती है और सुरक्षित रहती है, क्योंकि स्त्री समाज, परिवार, समाज, किसी राष्ट्र की जो है एक महान प्रेरणा की स्रोत होती है, संस्थाओं जो है केंद्र बिंदु होती है। आज तक कोई भी राष्ट्र विकास किया है या समाज विकास किया है तो निश्चित उसमें किसी स्त्री का ही हाथ है। तो इस तरह से अहिल्या ने इस संसार के लिए आगे आने वाली नारी जातियों के लिए वो महान प्रेरणा की जो है स्रोत बनी, महान प्रेरणा की जो है एक प्रकार से आशीर्वाद बनी। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप सब अपने मित्रों में सब्सक्राइब करें और जो है अपने मित्रों को शेयर करने को कहें। जय हिंद।